हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंश मैथ्स। आपका अंश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है बीएड फर्स्ट ईयर में, और इसकी टीचिंग भी बीएड फर्स्ट ईयर में करवाई जाती है अवध विश्वविद्यालय में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रो लेसन प्लान क्या है और इसको हम किस तरीके से बनाते हैं और इसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो आइए हम देखेंगे इस माइक्रो लेसन प्लान को क्या बनाते हैं। तो बेसिकली माइक्रो लेसन प्लान जो होता है, ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, एक छोटी सी शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसको हम क्लास जनरेट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें 5 से 6 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होते हैं और 6 से 10 मिनट के बीच में आपको इसको पढ़ाना होता है। और ये जो होता है माइक्रो लेसन प्लान, ये छोटा सा एक आपको 5 से 6 मिनट में पूरा आपको लेसन कंप्लीट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ाना है। छोटे से छोटे प्रकरण को हम यहाँ पर ला करके रखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको टीचिंग करेंगे। तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानें तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल को सीमित समय एवं आकार के लिए सूक्ष्म सीखना ही सूक्ष्म शिक्षण है। इसका शिक्षण का जो लघु रूप होता है वही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसमें जो होता है, जो प्रशिक्षु होते हैं, जैसे जो बीएड करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको पाठ को जो छोटे छोटे अपने आकार में बदल करके उनको पढ़ाना होता है, और जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं के साथी होते हैं, उन्हीं के साथ बैठने वाले होते हैं, उन्हीं के मित्र होते हैं और उन्हीं के साथ पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इसमें 6 मिनट तक आपको पढ़ाना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो इसके बारे में अगर बात करें, इसके जन्मदाता जो थे A.W. एलन थे, और भारत में जो सेंट्रल पैडागॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर D.D. तिवारी जी जो थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने 1970 में मैक एलिस तथा आर्विन ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की थी, इसको डिफाइन किया था, मतलब इसका मीनिंग बताया था क्या होता है। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करके पढ़ाना होता है। अगर हम आगे बात करें बीके पासी के अनुसार, तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण एक तकनीकी है जिसमें छात्राध्यापक जो होता है शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए छोटे से समय में एक छोटे से समूह को पढ़ाता है और पढ़ाना कर सीखता है। तो ये बीके पासी का कथन है। तो अलग अलग जो यहाँ पर विचारवादी थे, व्यक्ति थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पर रखे हैं विचार। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक अवधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। आर्य स्कूल कहते थे। और बात करें इसके बारे में, उद्देश्य क्या है इसका, तो एक शिक्षक प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने योग्य बनाता है। एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने के लिए योग्य बनाता है। शिक्षण में शिक्षार्थियों में नए नए कौशल का यह विकास करता है। अगर हम बात करें इसके यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की, तो ज्ञान और अनुभव का समन्वय होता है इसके अंदर। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण होता है, क्योंकि आप ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ पढ़ाते नहीं हो। प्रश्न पूछने के लिए ये प्रोत्साहित करता है और पर्यवेक्षण के लिए काम करता है। अगर हम बात करें इसके साइकिल के लिए, तो सबसे पहले आपको योजना बनानी होती है। योजना आपको अपने घर से बना के ले जाना पड़ता है और वहाँ पर जा कर के शिक्षण करना होता है। तो शिक्षण आपको 6 मिनट तक करना होता है, 5 से 10 मिनट तक करना होता है। उसके बाद में आपको फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठ पोषण 6 मिनट तक। उसके बाद आपको 12 मिनट मिलते हैं, वहाँ पर पुनः योजना बनानी होती है, और पुनः योजना बनाने के बाद आपको पुनः शिक्षण करना होता है 6 मिनट का, और पुनः शिक्षण के बाद आपको पुनः फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट का। तो टोटल इसका जो समय होता है वो 36 मिनट होता है। अगर हम बात करें इस ब्लैक बोर्ड पर खड़े हो कितने अंश पर खड़ा हुआ जाता है, तो ये 45 डिग्री, मतलब आपका जो बच्चा है और ये क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बोर्ड है, उसके लिए आपको 45 डिग्री ब्लैक बोर्ड की तरफ आपको देख करके खड़ा हुआ जाता है यहाँ पर, जिससे आप बराबर नज़रें बनाए रखें। यहाँ पर इसके जो चरण हैं, पहले आप योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, उसके बाद फीडबैक मिलेगा, फिर पुनः योजना बनाएंगे, और पुनः योजना बनाने के बाद एक बार फिर से शिक्षण करेंगे, और पुनः शिक्षण करने के बाद
आपको फिर से फीडबैक दिया जाएगा आपके टीचर के द्वारा या आपके साथियों या फिर बच्चे जो बैठे रहेंगे उनके द्वारा। तो ये होता है, इसके चरण अलग अलग चरण होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में, तो भारत में इसकी अवधि जो है 36 मिनट की है। इस बार टेट के क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है। ये कई बार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। और आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सूक्ष्म शिक्षण में मैंने जैसे बताया, यहाँ पर सबसे पहले आपको पाठ्य योजना बनानी होती है, उसके बाद में आपको शिक्षण करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर फीडबैक मिलता है और आपको पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए 12 मिनट मिलता है। आप उस 12 मिनट में अपनी योजना तैयार करना होता है आपको, और पुनः आपको फिर से वहीं 6 मिनट तक पढ़ाना होता है। इसके बाद जो है आपको परिपृष्टि की जाती है टीचर के द्वारा या फिर आपके साथियों के द्वारा। आपका यहाँ पर बताया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, किस प्रकार की गलतियाँ की हैं, और उसके बाद में पुनः परिपृष्टि की जाती है। तो टोटल इसमें जो समय लगता है वो 36 मिनट लगता है। टोटल आपको शिक्षण जो किया जाता है 6 मिनट का किया जाता है। परिपृष्टि जो होती है वो भी 6 मिनट की जाती है। पुनः पाठ्य योजना जो निर्माण होता है ये भी 12 मिनट में आपको करना होता है। वहीं क्लास में तुरंत तत्काल में ही आपको पुनः पाठ्य योजना भी बनानी होती है। और पुनः पाठ्य योजना बनाते समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो गलतियां पहली बार किए हैं आपने, वो गलतियां आप ना करें। अगली बार यहाँ पर पुनः शिक्षण आप करेंगे 6 मिनट, और उसके बाद में पुनः यहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा आपके अध्यापक या फिर आपके साथियों के द्वारा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं हम क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले आप प्रस्तावना करना होता है। प्रस्तावना के लिए सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्राध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं एवं विधियां आदि के बारे में बताया जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का पाठ्य निर्माण करवाया जाता है। शिक्षक के द्वारा छात्राध्यापकों को एक छोटी इकाई एवं शिक्षण कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करने की विधि बताई जाती है। उसके बाद शिक्षण अवस्था बताई जाती है, कितने समय में आपको पढ़ाना है। उसके बाद प्रतिपुष्टि के बारे में बताया जाता है। प्रत्येक छात्राध्यापक को शिक्षण के उपरांत प्रतिपुष्टि शिक्षक व सह छात्राध्यापकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और उसके बाद पुनः शिक्षण करवाया जाता है और पुनः प्रतिपुष्टि इसकी की जाती है। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण में आपको सबसे पहले प्रस्तावना बताएगा टीचर, आपको किस तरीके से वहाँ पर बोलना है और क्या क्या करना है। जैसे आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रस्तावना मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जिससे आपका आगे का टॉपिक तैयार हो। अगला यहाँ पर बात करें इसके लाभ के बारे में, तो यह प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास प्रभावी शिक्षक तैयार किया जाता है। यह शिक्षण को सुगम्य बनाता है, जिससे नव आगंतुकों के लिए आसानी होती है। मतलब जो नए नए बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए आसानी होती है। शिक्षकों के विश्वास की भावना पैदा करता है। उनमें संतोषजनक परिणाम मिलता है उनको, क्योंकि वो पढ़ाएंगे एक छोटे से इससे, तो वहाँ पर उनको अच्छा लगेगा, जिससे वो उनको संतोष प्राप्त होगा और इससे उन्हें अच्छी विश्वास की भावना पैदा होगी अपने विषय में, अपने बारे में। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा को कृत्रिम कक्षा में बनाया जा सकता है इसको, या विशेष कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर बात करें इसके लाभ के बारे में, तो यह एक प्रभावी फीडबैक उपकरण है जिसे शिक्षक के व्यवहार में बदला जाता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार का प्रशिक्षण है। यह पूर्व सेवा के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण प्रभाव को विकसित करने में सक्षम होता है। यह वस्तुनिष्ठ यह अवलोकन करने में सहायक होता है, क्योंकि यह अवलोकन एक सीमा देता है, मतलब एक लिमिट देता है कि आपको कहाँ तक पढ़ाना है, मतलब आपको टाइम लिमिटेशन होती है। यह विभिन्न प्रकार के कौशलों को आत्मसात करने में असहायक है, क्योंकि आप अलग अलग कौशल को जल्द से कम समय में ही पूरी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट करें।